साथी नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं भैया, जो हमने 2 क्लासों में हमने सिंपल परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर आधारित आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मित्र देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने और क्वेश्चंस का लेवल देखना और क्वेश्चंस को करने की अप्रोच देखना, ठीक है। चलेगा, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न को देखिए। एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। देखो प्रश्न में क्या बोला गया है कि 64/25 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। 64/25 को प्रतिशत में बदलिए, बदल सकते हो आसान तरीके से। मैंने आपको 2 दिन में कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब भी भैया हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग, ठीक है। देखो 64/25 को हम किस में तोड़ रहे हैं भैया, किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए क्या करोगे भैया, 100 से 100% से कर देंगे गुणा। 25 से कितना बार कटेगा, ये 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से गुणा कर दी भैया, 4 चौक 16, आशल्ला में 1, 4 सिंह 24 और 1 25, यानी 256%। कितना हो जाएगा भैया, 256%। कौन सा विकल्प, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। आसान प्रश्न है, सीपीओ में पूछा गया है लेकिन आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए फिर एक और सीपीओ का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि 9/40 को परसेंटेज में बदलना है। 9/40 को परसेंटेज में, बताइए क्या करोगे। वही 100% से भाग, सॉरी गुणा। देखो 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो ये आएगा 45/2। 45 कितने का आधा होता है भैया, आप बोलोगे 22 सही। 1/2 का आधा कितना होता है, 45/2। बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। 22 से 1/2 यानी कौन सा विकल्प, डी विकल्प, ठीक है। चलिए आसान सवालों पर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, जो अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे उन पर सही भरपूर टाइम देने वाले हैं। देखिएगा तीसरे नंबर का प्रश्न, प्रश्न में बोला गया है कि 124 का कितना प्रतिशत, ये अच्छा प्रश्न है। 124 का कितना प्रतिशत, मैं मान लेता हूं उसका ए प्रतिशत। मैंने माना 124 का ए प्रतिशत जो दे रखा है वो दे रखा है 49.6। पॉइंट के बाद 0 लगाइए मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में बोला गया है कि 124 का कितना प्रतिशत 49.60 है। तो मैंने मान लिया 49 का ए प्रतिशत जो है वो 49.6 है। 0 का कोई महत्व नहीं है, लिखिए मत लिखिए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हो भैया, यहां से पॉइंट को हटाएंगे, यहां पर कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहां पर प्रतिशत का जब हम साइन हटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है भैया। अब 10 से एक मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, और देखो यहां से 124 चौका जो कितने होते हैं भैया, ये होते हैं 496। 124 चौका होते हैं 496। मैंने कैसे देखा भैया, 4 से 6 चाहिए, यूनिट डिजिट को देखा, 4 से 6 चाहिए तो 4 बार गुणा कर दिया, तो 4 चौक 16, असला में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 4, यानी 124 चौका कितने होते हैं, 496। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 का जब हम इस वाली साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40%। कितना आ जाएगा भैया, 40%। 40%। और कौन सा सही जवाब हो जाएगा, डी विकल्प आपका बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, तो इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि इसको आसान तरीके आराम से करेंगे। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और 20 अप्रैल 2022 में पूछा गया है। तो क्या बोला गया कि ए बी से 25% अधिक है। जो ए है वो बी से 25% अधिक है। पहले तो मैं इसको रेशियो मेथड से करवा देता हूं, ठीक है। रेशियो मेथड से कीजिए। रेशियो मेथड से करोगे तो ए, पहले यहां पर लिखिए 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो जो ए है, ए और बी का अगर मैं रेशियो बनाऊं, ए और बी का रेशियो बनाऊं तो ए और बी का रेशियो कितना बनेगा, 25% अधिक। अधिक के लिए प्लस का चान आएगा, यानी 4 से 5। ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 4 से 5, ठीक है भैया। अच्छा बी और सी का रेशियो बनाइए। बी और सी से कितना अधिक है, 40% कम है। 40% कम है, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू बनाइए तो 40/100, यहां से आएगा 2/5। 2/5। 2/5 के लिए क्या होगा, कम है। कम के लिए कौन सा चिन्ह भैया, माइनस का चिन्ह। कम के लिए कौन सा चिन्ह भैया, माइनस का चिन्ह। तो कौन सा भैया, बी और सी का, बी और सी का, बी और सी का लगाओगे तो देखो कैसे आएगा। बी का और सी का जो अनुपात है बताइए, बी और सी का जो बी है 5 से कितना कम है भैया, 2 कम है। 5 से 2 कम है यानी कितना, 5:3 का अनुपात। देखिए 40% बोला है, 40% को क्या लिख सकते हैं, 40/100। और 40 की जब फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 2/5 हो जाएगा। क्या बोला है, कम।
कम के लिए माइनस का चिन्ह, यानी 5 से कितना हो गया होगा वो 3। रेशियो बनाना आ रहा है आप पर, ठीक है। अच्छा भैया आगे चलिए, फिर आपसे पूछा है कि सी डी से 20% अधिक है। पहले तो 20% की आप फ्रैक्शन वैल्यू उड़ाइए, 1/5। अधिक के लिए कैसा चिन्ह, प्लस का, और कम के लिए माइनस का चिन्ह। अच्छा फिर किससे पूछा भैया, ए किसमें, सी और डी में। सी का और डी का रेशियो पूछ रहा है, तो सी और डी का रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, 20% अधिक, 20% अधिक, तो 5 से रेशियो कितना हो गया भैया, 5 से रेशियो हो गया है 6। यानी ए बी का रेशियो आपने निकाल लिया, बी सी का रेशियो आपने निकाल लिया, सी डी का रेशियो निकाल लिया आपने। अब आपको पता है कि रेशियो मेथड का प्रयोग आप लोग मुझसे अच्छी तरीके से जानते हो, मुझसे बेहतरीन आप लोग जानते हो, तो निकालिए रेशियो मेथड का प्रयोग। यहाँ निकालोगे तो यहाँ पर रखोगे 4 5, यहाँ पर रखोगे भैया 5 3, और यहाँ पर रखोगे 5 6। यहाँ पर इसकी जगह को भरिए। आप पर आता है नहीं आता, ये चीज आनी चाहिए भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं है, पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं, बी से कोई मतलब नहीं, सी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ए और डी में पूछ रहा गया। तो ए और डी में भैया 5 से 5 कैंसिल, ठीक है भैया, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो आएगा 5 दूनी 10 और ये आएगा 3 तिया 9, है ना। बताइए, ये आएगा 5 दूनी 10 और ये आएगा 3 तिया 9। अब भैया ये 10 से 9 हुआ है, 10 से कितना हुआ है 9, 10 से 9 यानी कितना कम हुआ है 1, किससे कम हुआ है 10 पर, इंटू 100%। जब इसको काटोगे तो कितना प्रतिशत क्या होगा भैया, 10% कम हो जाएगा। 10% कम यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, सही जवाब बी विकल्प। बताइए किसी को समस्या, आसान है। प्रश्न बोला है कि 25% अधिक, 25% अधिक, अधिक के लिए प्लस का चिन्ह, 4 से हो गया 5, 40% कम है तो 40% करने में 2/5 यानी 5 से कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 20% अधिक है, 20% अधिक यानी 5 से कितना हो जाएगा 6। अब आपको सिंपल रेशियो मेथड लगाना था, रेशियो मेथड लगाओगे आराम से तो 10:9 आएगा ए और डी में, क्योंकि प्रश्न में आपसे ए और डी ही पूछ रहा है, ठीक है भैया। तो 10 से 9 हुआ यानी कि 1% कम हुआ है, और किससे कम हुआ है, 10 से कम हुआ है, यानी 1/10 100% से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10% ही कमी आ जाएगी, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर कीजिए अगला सवाल। देखिएगा, आपको दिखने में प्रश्न बड़ा लग सकता है लेकिन करने में कुछ नहीं है प्रश्न में, देखिए समझिए। बताइए बताइए भैया, देखिए प्रश्न बोल रहा है कि एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात कितना रखा है, 8:5:9, 8:5:9। इन पुस्तकों को क्रमशः 10%, 5% और कितना भैया 5% वृद्धि करने पर पुस्तकों की संख्या का अनुपात कितना होगा। आराम से कर सकते हो। किस किस का बोला है भैया, देखो सबसे पहले आपसे बोल रहा है गणित का, गणित का, फिर आपसे क्या बोल रहा है भैया, भौतिक विज्ञान का, फिर आपसे क्या बोल रहा है भैया, वो किसका बोल रहा है, केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का। कर सकते हो। गणित का कितना बोला है, इसमें बोला है 8, 5 और 9, ठीक है। 8, 5, 9 का रेशियो पूछा है। अब देखो इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं तो आपके पास, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो तरीका बिल्कुल आसान रहने वाला है। मैं क्या बोलूंगा भैया, अब देखो मैं आपके सामने अगर 2 2 0 3 ऑन में लगा लूं, किसी को समस्या है। अगर मैं 2 2 0 3 ऑन में लगा लूं तो किसी को समस्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं समस्या भैया, अभी भी तो अनुपात आपके सामने 8, 5, 9 में दे रखा है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब बोला है कि इन पुस्तकों में क्रमशः 10% की भैया हुई है गणित में, 10% की वृद्धि करोगे गणित में, यानी 800 का जब 10% निकालोगे, 800 का जब 10% निकालोगे तो भैया वो कितना आएगा, वो आएगा भैया 80। 80 की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा 880, ठीक है ना, ठीक। वो कितना हो जाएगा 880। अगर 800 का मैं आपसे पूछूं 10% वृद्धि हुई है, अगर 800 में 10% वृद्धि हुई है तो वो कितनी होगी 80 रुपए की, ठीक है भैया। और अब मैं जोड़ूंगा आपके सामने 80 रुपए की वृद्धि हो चुकी है, 80 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। पहले रुपए कितने थे 800, अब कितने रुपए हो जाएंगे 880, ठीक है भैया। उसी तरीके से 500 में कीजिएगा, 500 में आपको कितना करना है, 500 में करना है आपको 5% की, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा ये 500 में 25 जोड़ोगे तो 525, 500 में 25 जोड़ोगे तो 525, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए 900 को कीजिए, 900 को कीजिए करोगे भैया तो 900 इंटू 5/100, यानी ये भी आएगा 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 945। तीनों आपने निकाल लिए, कितनी कितनी वृद्धि हुई। अब आपको सिंपल काटना है, काटोगे तो देखो काटना आप पर आता है कि नहीं आता। ये कितना आया 880, 525 और 945। ऐसा कोई विकल्प है, ऐसा कोई विकल्प दे रखा है। आप 5 से काटिए, 5 से काटोगे तो देखो 5 एकन 5,
कितना बचेगा यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 कितना बचेगा भैया यहाँ पर 3, और भैया यहाँ पर 3 में 5 छिक्के 30, 176 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, बी विकल्प में आ रहा है 176। और फिर इसको 5 से काटोगे तो ये भी आ जाएगा भैया कितना, 5 × 5 = 25, और यहाँ से काटोगे तो ये आएगा 189। तो आपके सामने जो नया रेशियो वो कितना आया, 176, 105 और 189। ठीक है ना। तो भैया ये सवाल दिखने में बड़ा था, लेकिन अगर आप करोगे ना तो आसान है, इतना टफ नहीं है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया भैया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, फटाफट आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, चलिएगा। तो चलो तो फिर अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न आप सभी के, सॉरी छठवां ही है ना, नंबरिंग गड़बड़ कर दी क्या। चलिए तो फिर छठवां प्रश्न आप सभी के सामने दे रखा है, बोलिए भैया। 800 ग्राम के 45% का 20% कितना होगा। दिल्ली पुलिस में पूछा गया, देखिए डीपी 28 अक्टूबर 2022 में पूछा गया भैया ये प्रश्न। 800 ग्राम का, इस तरीके के प्रश्न आसान होते हैं भैया। 800 ग्राम का, 800 ग्राम के 45%, इसका 45% निकालो। ठीक है, और इसका भी निकालना है आपको 20%। 800 ग्राम के 45% परसेंट को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 20% परसेंट को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। ठीक है भैया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बहुत बढ़िया। 20 से ये 5 बार खत्म, 5 से ये 9 बार खत्म, 9 8 72 हो जाएगा, यानी 72 ग्राम निकलेगा इसका आंसर। 72 ग्राम यानी कि ए विकल्प। ठीक है ना भैया, आसान है। चलिए अगला प्रश्न, 7वां। प्रश्नों को हल्के मत लेना भैया, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 140 है, यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बताइए भैया, आप निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई भी टफ नहीं है। देखो मैं मान लेता हूं, बड़ी संख्या को माना मैंने ए, मान लेते हैं एक संख्या यानी ए संख्या का 6%, दूसरी संख्या को मान लेता हूं बी के 10% के बराबर है। प्रश्न बोला गया कि ए संख्या का 6% बी के 10% के बराबर है। कोई बात नहीं, ए और बी का रेशियो बनाइए आप, तो प्रतिशत से प्रतिशत गायब, ठीक है, यहां से बनेगा 3, यहां से बनेगा 5, यानी ए और बी का आप अनुपात बनाओगे तो ए और बी का अनुपात कितना आएगा भैया, ए के सामने कितना है 5, ठीक है, बी के सामने कितना है भैया 3। रेशियो मेथड का प्रयोग अच्छी तरीके से कर लेना आप लोग, रेशियो को सही तरीके से पढ़ लेना। मैं उसको चैप्टर को पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको रेशियो मेथड आता ना होगा तो ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। कुछ नहीं, ए का जो मान है, ए को किसका मान देखोगे 5 का, बी के सामने किसका है 3 का, तो 3 को लिख देंगे। ठीक है भैया, अब आपको पता है, आपको प्रश्न बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है ना, वो एक मतलब कितना दे रखा है 1140, ठीक है ग्राम। अब इसका अंतर कितना दे रखा है, आप बोलोगे भैया इसका तो अंतर 2 दे रखा है, और 2 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 1140, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी, देखो काटिए 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी 570 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है 3 बड़ी संख्या कौन सी भैया 5, आपसे पूछ रहा है 5 पार्ट की वैल्यू, तो 5 इंटू आप क्या कर दोगे 570, ये 5 सत्ते 35, आसला में गया 3, 55 25 25 और 3 28, 2850 आपका सही जवाब होने वाला है। 2850 बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। देखिएगा प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 था, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 था, और एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर था, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। बड़ी संख्या आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, मैंने निकाला जो मैंने मानी कोई संख्या उसका 6% बी के 10% के बराबर है, ए और बी का रेशियो निकाला तो 5:3। इसमें देखोगे तो जो ए है ना वो बी से 2 यूनिट कम है, 2 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है 1140, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 570। बढ़िया बात भैया, जब 1 यूनिट का मान 570 तो भैया 5 यूनिट का मान आ जाएगा 2850, 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2850। इसका कौन सा विकल्प सही होने वाला है, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो फिर इस वाले प्रश्न को कीजिएगा। देखिए 8वां प्रश्न, आज की क्लास में सिर्फ हम 10 प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए प्रश्न में बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है, यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का में बड़ी संख्या कौन सी है। मैं आपको एक चीज बताऊं कि भैया जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद में एक दिन आपको प्रीवियस ईयर की क्लास जरूर लगाया करूंगा,
क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि आपके पिछले सालों में क्या पूछा जा रहा है, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है भैया आपके एग्जाम में आप चेक कर सकते हो, आपके सामने डेट भी लिखी हुई है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वहां पर ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, चलिए, तो प्रश्नों को हल्के मत लेना, कॉन्सेप्ट आप जितना भी पढ़ रहे हो सफिशिएंट है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस आप सही कर रहे हो, ये मायने रखता है। ठीक है, प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है, इसको बाद में पढ़ेंगे। मैंने मान लिया कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, इसका 12% बराबर दे रखा है भैया दूसरी संख्या के 20% के। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा भैया कितनी बार, देखो 4 से ही काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। यानी अब आप देखो ए के सामने कितना आ रहा है 5 और बी के सामने कितना आ रहा है 3, तो ए और बी का अगर रेशियो बनाऊंगा तो कितना आएगा 5:3। यानी यहां से दो पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ए बी से कितना कम है, 2 यूनिट कम है, 2 यूनिट वैल्यू की कम कितनी दे रखी है 760। अब 1 यूनिट वैल्यू की कम निकालूंगा तो 1 यूनिट की क्या हुई, इसमें 2 से भाग, तो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, ये आएगा 380। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 380। आपसे पूछ रहे बड़ी संख्या तो भैया 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, 5 × 380 कर दीजिएगा, 5 अट्ठे 40, हासिल में क्या 4, 5 तिया 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19। यानी 1900 आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। यानी कौन सा विकल्प, बी विकल्प सही जवाब है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताइए भैया किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बढ़िए। देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 27 जून का 2023 का ये प्रश्न आया हुआ है, तो हल्के मत लेना भैया। और 2025 में कैलेंडर आपने देख लिया होगा एसएससी का, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, मैं भी अप्लाई करूंगा, आप भी अप्लाई करना। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न आप सभी के सामने। नवा प्रश्न आपके सामने बोला है कि यदि किसी संख्या के अंश में, अंश को मान लेता हूं भैया ए, इसमें 12% की यानी 12% की वृद्धि, सुनो ध्यान से भैया, सुनो ध्यान से। कोई संख्या हम मानेंगे जो भिन्न मानते ए बट्टा बी मान लेते भिन्न को। ठीक है, हमने भिन्न मान ली ए बट्टा बी। किसी भिन्न का अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो एक नया भिन्न 16/17 देता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न बोले, पहले संख्या अपने आप में 100% रही होगी, अरे पहले संख्या अपने आप में 100% रही होगी, बिल्कुल बढ़िया बात है या नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात है। लेकिन अब उसमें 12% की वृद्धि हुई है, अंश में 12% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया होगा 112। अगर अंश में 12% की वृद्धि हुई है तो अब कितना हो गया होगा 112%, बिल्कुल ठीक है। और अगर हर में उसके 8% की कमी हुई है तो कितना हो गया भैया ये 92%। हर में उसके कितनी प्रतिशत की कमी हुई है 8% की, तो ये 92%, बिल्कुल ठीक है। तो भिन्न कितनी बन रही है भैया, वो बन रही है 16/17, ठीक है। देखो इससे इसको उड़ा दीजिएगा, उड़ा दिया, ठीक है। तो देखो काटिए, काट पीट मचाइए फटाफट। तो 16 सत्ते 112 ही होते हैं ना, ठीक है। अच्छा इससे कट रहा है, 7 × 7 नहीं कट रहा, तो 92 कट रहा है, नहीं कट रहा। 17 से काटिए, 8% की कमी की जाती है तो नया भिन्न 16/17 हो जाता है। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 7 से नहीं कटेगा, ये 17 से कट रहा है नहीं। तो आप एक काम कीजिए, नहीं कट रहा तो फिर सिंपल सा आपको क्या करना है कि यहां से आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, तो अब आराम से हो जाएगा। ये मतलब ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 92, जो 92 इधर इस वाली साइड चला जाएगा क्योंकि ये हर में है, ये चला जाएगा अंश में, और जो अंश में वो किस में आ जाएगा, बाहर में। जो अंश में वो किस में आ जाएगा, हर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। तो 92/17 सत्ते 119, तो 92/119 कोई सा भी विकल्प दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है भैया, ये विकल्प है। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने दे रखा है भैया, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए। हालांकि मैं ही करवा देता हूं, कोई टफ नहीं है। 10वां प्रश्न आप सभी के सामने, और ये प्रश्न किसमें पूछा गया, एसएससी सीपीओ में। सीपीओ में कुछ हल्के प्रश्न नहीं पूछने जाने लगे, लेकिन 2019 का है, अब लेवल बढ़ चुका है बहुत। देखो पेपर में पूछा गया कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत में, मान लेता हूं A%, लेकिन ध्यान से उसने मीटर बोला है,
तो मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो किससे भाग दोगे भैया? बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, 100 से क्या कर लिया भैया? गुणा कर लिया। इंटू इसका कितना प्रतिशत? ए प्रतिशत, इधर रखा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 का मीटर, 2.4 मीटर, मीटर के लिए मैंने हटाया, सेंटीमीटर में थोड़ा 100 से कर लिया गुणा। ठीक है भैया, अब आप कीजिए क्या, अब आप भैया यहां से पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 10 लगाइए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 10 लगाइए, 10 से 10 को उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब आप एक काम और कीजिएगा, आप 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 4 से आप 25 को उड़ा दीजिएगा। उड़ा सकते हो ना? 4 से आप 25 को उड़ा सकते हो। कुछ बचा ही नहीं बचा, कैसे उड़ गए? 2.4 इंटू 100। ठीक है, मीटर का ए प्रतिशत, लेकिन एक चीज तो भूल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 75 इंटू ए प्रतिशत बराबर कितना? 1। तो 75 इंटू ए प्रतिशत को उठाएंगे तो कितना आएगा भैया? 100 बराबर 1। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 100/75, 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75, तो 4 सही 3/2 यानी 1 सही 1/3% इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 1 सही 1/3 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। डी विकल्प आपका बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। ठीक है, तो आप सभी को बताना कैसी लगी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब आपके लिए बनता है, हमारे लिए बनता है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ 10 ही प्रश्न करेंगे, 10-10 प्रश्न करते हुए चलेंगे। हम 2 दिन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चंस लगाएंगे और डेली आपके सामने प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।